आसिफ की 24 ईयर ओल्ड था, वो 24 साल का था। ईद के बाद उसकी शादी थी। वालदा का इतना लाडला कि पागल हुई पड़ी है मामा। उसने कहा था कि भाईजान मैं अब अच्छी जगह पे नौकरी पे लग गया हूँ, कोई भी काम शुरू कर लेना, कोई टेंशन नहीं लेना, मैं पूरा बाजू हूँ आपका। सोशल मीडिया ने तो 3-4 दिन हो गए मेरी अम्मी को भी मार दिया है, लेकिन ये ज़्यादती है। जी बिल्कुल, इस वक्त डिचकोट रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पर चंद दिन पहले आसिफ नामी 24 साल लड़का अपनी जान की बाजी हार गया। पतंगबाजी का ये खूनी खेल एक और जान ले गया। शहर फैसलाबाद में आसिफ नामी लड़का चंद दिन पहले जो अपनी जान की बाजी हारा, उसके घर वाले उसको किस तरह से याद करते हैं, आसिफ के क्या ख्वाब थे, आसिफ ने अपनी ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में किन चीज़ों के बारे में सोचा था, और इसके साथ साथ आसिफ किस तरह की तबीयत का मालिक था, उसके घर वालों से, उसके दोस्तों से और उसके इलाका मकीनों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आए आपको लिए चलते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वही आसिफ के मोहल्ले में जो चंद रोज़ पहले डोर फिरने की वजह से अपनी जान से गया, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए एक गहरा ज़ख़म जो है वो छोड़ गया। उसके घर में, उसके मोहल्ले में समनाबाद के अंदर मौजूद हूँ। कैमरामैन वकास भी आपको दिखा सकते हैं कि उनका घर जो है यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे ताज़ियत के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद इस तरफ उनका रुख भी कर रही है। अपने बहन भाइयों से, उनके बहन भाइयों से मिलने का सिलसिला जो है वो जारी है। ये एक खूनी डोर जो है वो फिरने की वजह से ये वाक़या पेश आया। इस वक्त उनके मोहल्ले के अंदर मौजूद है, जहाँ पर आसिफ जो है खेल कर बड़ा हुआ, अपनी ज़िंदगी के तमाम ऊंच नीच को जो है उसने देखा और आखिर को जो है वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। एक ऐसे जो है नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश आया जो कि उसकी सारी ज़िंदगी को और उसके घर वालों को जो है उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। इस वक्त मैं उनके मोहल्ले के अंदर मौजूद हूँ। हमारे साथ उनके चचा जो हैं वो मौजूद हैं, कुछ मोहल्लेदार मौजूद हैं जिन्होंने आसिफ को हमेशा से देखा, उसको बचपन से लेके बड़े होते तक उसकी किस तरह की ज़िंदगी थी। उनके चचा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। सर बताइएगा कि बहुत ही नाखुशगवार वाक़या जो है चंद रोज़ पहले पेश आया। आप आसिफ के चचा भी हैं, बड़े करीब से आपने उसको देखा होगा, क्या कहेंगे कि क्या वाक़या था? वो बच्चा जो है जी बहुत ही कमगो बच्चा था और पूरी उसकी 23-24 साल ज़िंदगी में वो जी अच्छा अस्सलाम वालेकुम, इसके अलावा मुझे नहीं लगता उसने कोई और वर्ड्स यूज़ किए होंगे। और हमारे बच्चों की रूटीन है कि वो आपस में कज़न ही दोस्त हैं और उनकी कोई बाहरी दोस्ती भी नहीं है। ठीक है, माशाल्लाह BBA होल्डर था, उसके बाद फिर जॉब कर रहा था और ईद के बाद उसकी शादी भी थी। तो बस ये जो सानहा हमारे साथ हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे घरों को, बल्कि सभी को इस मुश्किल से, इस परेशानी से बचाए। 7 बहन भाइयों में सबसे छोटा और कम उम्र 24 साल आसिफ अपनी घर में किस तरह से था, उसके घर वाले उसको किस तरह से लाड लड़ाते थे और अपनी तर्ज़ ज़िंदगी उसकी किस तरह से थी। उसके बड़े भाई यासिर से आपकी मुलाकात करवाते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते थे, उनकी क्या यादें वाबस्ता हैं अपने भाई से, और आसिफ किस तरह के ख्वाब रखता था अपनी आने वाली ज़िंदगी के हवाले से। इफ्तारी का सामान कुछ लेना था, कुछ ले आया था। 11वीं शरीफ थी, उसके लिए अम्मी को सामान वगैरह ला के दे दिया और कहता मैं आता हूँ 5 मिनट तक। बस फिर वो दोबारा नहीं आया। मैं चला गया अपनी शॉप पे, उधर मैंने असर पड़ी है। असर पढ़ने के बाद मैंने वैसे ही एक वो ना मतलब दिल को कुछ हुआ, मुझे किसी ने नहीं कॉल की ये ट्रेजेडी हो गई है, नहीं हुई, मैंने खुद ही कॉल की है वैसे ही। और आगे से फ़ोन किसी ने रिसीव किया, पहले 1-2 कॉलें की हैं, नहीं रिसीव किया, दूसरी या तीसरी कॉल पे रिसीव किया है। जैसे रिसीव किया है तो शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे ना कोहराम मचा हो, मंडी में जैसे बंदा होता है ना, इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही थी। तो निकनेम मोनी था उसका। तो जैसे घर में आम रूटीन में बंदा बोलता है मोनी, हेलो मोनी, तो उसने कहा, किसी ने आगे से ना बोला नहीं। फिर एक बंदे ने बोला यासर भाई का फ़ोन है। उसने स्क्रीन पे शो होता होगा यासर भाई जो लिखा होगा उसने। तो जैसे किसी बंदे ने उन्होंने कहा यासर भाई बोल रहे, मैंने कहा हाँ यासर भाई बोल रहा हूँ। कितने? मैं क्या मोनी कितने? अरे यार भाई ਉਹਦੇ गले डोर फिर गई है, तुम फटाफट ना नोवल्टी बोलते पहुँचो। मैं क्या यार मुंडा बच गया, कहना नहीं यार मुंडा एक्सपायर हो गया। ओए होए होए, मैंने अपने घर में कॉल कर दी थी, मैंने ये नहीं बताया था कि डोर उसके गले में फिर गई है। मैंने कॉल की है, अम्मी ने नहीं उठाया, मेरी बेगम ने नहीं उठाया, मेरी सिस्टर ने उठाया। मैंने उसे कहा भी मैं जल्दी भाग जाओ, मोनी का एक्सीडेंट बड़ा बुरा हुआ है, मुझे कॉल आई है, मैं पहुंच रहा हूँ। छोटे भाई को कॉल की, वो पास ही था उधर जंग बाज़ार में, वो उधर से पहुंच गया। मैं ये इधर से समनाबाद से ये उधर पहुंच गए।
तकरीबन 2-4-5 मिनट में ये पहुंच गए, मैं 10 मिनट में पहुंच गया होऊंगा। आगे जाके देखा तो हमारा किस्मत का फ़ैसला हो चुका था। तबीयत ऐसी थी कि वक़्त का हम समझ नहीं सके, तबीयत वाइज, नेचर वाइज और लुक वाइज तो सब सारी दुनिया ने देख ही लिया है कैसा था। जैसा वो चेहरा था वैसा ही वो इंसान भी अंदर से प्यारा था। पैगाम ये है कि मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ऐसे, यार ये 2 मिनट का आपका मज़ा है, 2 मिनट का मज़ा है। ज़िंदगी बर्बाद एक ही नहीं है, उससे उसके साथ जितने भी रिलेटेड हैं सबकी ज़िंदगी बर्बाद है, चाहे उसकी बहनें हैं, चाहे उसके भाई हैं। ये तो चलो कुंवारा था, चाहे उसके बच्चे हैं, ये तो कुंवारा ना, मैं जनरली सब की बात कर रहा हूँ। माँ की तो उजड़ ही गई है ना। तो बड़ी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है एक बात, एक वीडियो, एक मेरी अम्मी के बारे में। सोशल मीडिया ने तो 3-4 दिन हो गए मेरी अम्मी को भी मार दिया है, लेकिन ये ज़्यादती है। जो लोग हमारा दुख कम नहीं कर सकते तो काइंडली बढ़ाएं भी ना। और एक कल मैंने बल्कि एक मेरे से अफसोस फातिहा कहने के लिए एक आया, उसने मुझे टिकटॉक पे वीडियो दिखाई है, उस पर एक लड़की की तस्वीर है, आसिफ की तस्वीर है, उसके साथ लड़की की है कि ये इसकी मंगेतर थी, इसके साथ इसकी शादी थी। ये बिल्कुल रॉन्ग है, बुरी बात है। वो पता नहीं कौन है लड़की, ऐसे किसी लड़की को पता नहीं कौन है यार, जो भी पाकिस्तानी है, इंडियन है, खैर हमारी नहीं है बच्ची, वो जिसके साथ आसिफ की थी वो माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है, बड़ी अच्छी बच्ची थी। हम अब शो नहीं कर रहे उसको, क्यों करना है शो। यहाँ पर जो इलाका मकीन थे, उनके साथ रहते थे, जो आसिफ को देखते थे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सर मुझे बताइएगा कि आप आसिफ को देखते थे, वो इस मोहल्ले में होता था, घर से बाहर निकलना, किस तरह का रवैया था, कैसी तबीयत का मालिक था? वो किसी के साथ ग्रुप में नहीं शामिल था। वो आता था, सुबह काम पे जाता था, सलाम लेता तो चले जाता था। किसी लड़के के साथ आयरा वगैरह कोई तकरीब कर, कोई बंदा और अमन पसंद शारी था, नमाजी परहेजी आदमी थी, और कोई नहीं था। और हम मैसेज देंगे कि गवर्नमेंट को कि क्रैक डाउन कर दें और पतंगबाजी बेचने वालों को, बनाने वालों को पकड़ें और सजाए वाक़या दे दें। मैं CPO को और RPO को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये अच्छा काम किया है। मुझे ये भी साथ साथ बताइएगा कि आसिफ जब मिलता था सबसे तो किस तरह का खुश मिजाज था, या जैसे आपने कहा कि ग्रुप में खामोश रहना, किस तरह? खुश अखलाक था, सलाम दुआ के साथ बात, कुछ काम नहीं, किसी के साथ भी नहीं, किसी के साथ भी नहीं, खुश अखलाक था और अच्छे तरीके से मिलता था। एक पैगाम दे दें कि ये जो एक खूनी खेल जो है वो खेला गया है, और ये अभी भी मज़ीद जिस तरह की पतंगबाजी जो है वो होती है, जिसकी वजह से कई जानें चली जाती हैं, क्या पैगाम देंगे कि इसको रोका जाए? मैं तो पहले भी कह रहा हूँ कि मैं इंतज़ामिया से कह रहा हूँ कि जो बेचते हैं, जो बनाते हैं डोर को, पतंग को, उसको पकड़ा जाए, उसको करारे वाक़या सजा दी जाए और पाबंदी लगनी चाहिए। इसके ऊपर पाबंदी जो है वो लगने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इस तरह का खेल, इस तरह की जानें जो हैं या अपने माँ बाप से दूर होने का सदमा दोबारा से किसी माँ बाप को ना हो सके। और यहाँ पर इनके इलाका मकीनों ने और इनके चचाजाद, इनके बड़े भाई, उन्होंने भी यही पैगाम दिया कि हम चाहते हैं ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत इस बारे में एक्शन ले कि पतंगबाजी और डोर का इस्तेमाल जो है उसका मुकम्मल क्रैकडाउन किया जाए।